हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट डिवीज़न क्लासेस। आज मैं आप लोगों को मेरे बचपन के दिन जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, इस कहानी के 3 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को दूंगी व्याख्या के साथ। तो चलिए देखते हैं इस पाठ से कौन कौन से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं आप लोगों की परीक्षाओं में। पहला प्रश्न है, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर आप खुद भी लिख सकते हैं और आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि लड़कियों के जन्म के संबंध में आज की जो परिस्थितियां हैं काफ़ी बदल गई हैं। आज लड़कियों को सामाजिक पारिवारिक अंतर नहीं किया जाता है। आज जितने लड़कों को छूट दिया जाता था उतनी लड़कियों को भी छूट दिया जाता है। आज लड़कियों व लड़कों में सामाजिक पारिवारिक अंतर नहीं किया जाता। इसका अर्थ यही है कि उन्हें समाज, पहले क्या होता था, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, समाज में नहीं आती थी, परिवार में भी लड़कियों को लड़कों के भांति कम दर्जा दिया जाता था, इम्पोर्टेंस मतलब महत्वपूर्णता कम दी जाती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को सामाजिक और पारिवारिक अंतर में नहीं किया जाता है। इन्हें ज्ञान प्राप्ति के समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, बट लड़कों को पढ़ाया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान प्राप्ति का अर्थ यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि पढ़ाना और लिखना। पढ़ने लिखने से भी लड़कियों को पीछे नहीं रखा जा रहा। लड़कियाँ भी आज बहुत कुछ कर रही हैं। रोजगार के उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। हाँ, रोजगार यानी कि जो भी रोजगार दिए जाते हैं उसके जितने लड़कों को अवसर दिए जाते हैं उतने ही लड़कियों को भी अवसर प्रदान किए जाते हैं, मौका मिलता है लड़कियों को भी। आज लड़कियां किसी भी कार्य में लड़कों से पीछे नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। लड़कियां जो है आजकल किसी भी कार्य क्षेत्र हो, कहीं भी हो, वहाँ पर लड़कियां जो है लड़कों से पीछे नहीं है। आज जहाँ पर लड़के काम कर सकते हैं वहाँ पर लड़कियां भी वही कार्य कर सकती हैं। वह उनसे कंधे से कंधा मिलाकर समाज व देश की प्रगति में सहयोग दे रही है। बिल्कुल सही बात है। आज लड़कियां लड़कों से कंधा मिलाकर समाज व देश की प्रगति में साथ दे रही है, सहयोग दे रही है। लेखिका का उपयुक्त कथन इस बात को प्रमाणित करता है कि आज लड़की के जन्म पर उसकी हत्या न करके उसके उज्जवल भविष्य के प्रयास के लिए हम उन्मुख होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लेखिका जो कहती है कि वो जब लड़कियों की उनके जन्म से पहले ही हत्या कर दी जाती थी, वो अब नहीं होता है और उनके उज्जवल भविष्य का उनके लिए भी प्रयास किया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यह उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। महादेवी किस सपने को पूरा होने पर भारत की दशा बदलने की बात कहती है। महादेवी वर्मा जो है वो अपने इस कहानी में, इस पाठ में किस सपने को पूरा होने पर भारत की दशा को बदलने की बात करती है। तो इसका उत्तर है महादेवी हिंदू मुस्लिम एकता का सपना पूरा होने। हिंदू मुस्लिम एकता, फ्रेंड्स, हिंदू या इंडिया की जो लड़ाई है, अधिकतर पाकिस्तान या मुस्लिम लोग हिंदू मुस्लिम लड़ाई करते हैं। इसी बात को वो बोल रही थी। महादेवी जो कहती हैं हिंदू मुस्लिम एकता, यानी अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो भारत की दशा बदल सकती है और पाकिस्तान की भी का सपना पूरा होने की बात करती है। न केवल हिंदू मुसलमान बल्कि वे किसी भी प्रकार के भेदभाव से रहित जीवन जीना चाहती है। और एक बात वो कहती है कि न केवल हिंदू मुसलमान बल्कि जितने भी प्रकार के भेदभाव हैं, लड़के या लड़कियों के बीच हो या हिंदू मुसलमान के बीच हो, ये जो पूरा सामाजिक सोच है उनको बदलने की वो बात कह रही थी कि अगर वो बदल जाए तो भारत की दशा जो है वो बदल सकती है। उनका विश्वास है कि यदि ऐसा हो जाए तो भारत का नक्शा बदल सकता है। बिल्कुल सही बात बोली है उन्होंने कि अगर भारत, ये जो सामाजिक बदलाव है या भेदभाव है या हिंदू मुसलमान है, ये सब अगर एक हो जाए, सब बदल जाए तो भारत का नक्शा सचमुच बदल सकता है। नेक्स्ट है, महादेवी के परिवार में कन्याओं के साथ कैसा व्यवहार होता था। महादेवी वर्मा का जो परिवार था उनमें कन्याओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, ये पूछा गया है। महादेवी के बाबा और माता पिता कन्याओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। महादेवी के परिवार में महादेवी वर्मा के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था। बाबा ने तो कुल देवी दुर्गा की आराधना करके महादेवी को मांगा था,
पहले की भी बात की जाती है अभी भी कि भगवान से मांगने से महादेवी को माँ दुर्गा से मांगा गया था, उनकी आराधना करके। ठीक है, माता पिता ने भी महादेवी को खूब पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिए, उन्हें किसी भी प्रकार के रोक टोक नहीं दिए, परंतु उनके पुरखों का कन्याओं के साथ व्यवहार ठीक नहीं था। यहाँ पर उनके परिवार की बात की जा रही है, तो उनके परिवार में वो लोग भी आएंगे और उनके पुरखे जो थे, मतलब दादा के परदादा, नाना परनाना, ये सब जो होंगे वो भी आएंगे। ठीक है, पिछले 200 वर्षों से उनके कुल में यह कुपरंपरा थी कि कन्याओं को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। उनके भी परिवार में यही था कि जब कन्याएं जन्म लेगी तो उनका वध कर दिया जाता था। लेकिन महादेवी के साथ ऐसा नहीं हुआ, उन्हें तो भगवान की आराधना करके उन्हें मांगा गया था। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट से ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट पार्ट के प्रश्नोत्तर को अपने नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।